जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर आपके विवाह में आ रही बाधाओं, दिक्कतों, परेशानियों को दूर करने हेतु एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, चमत्कारी और कारगर उपाय बताने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप इसका लाभ उठा सकें। उपाय आगे बताऊं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जिन बच्चों की बार बार शादी की बातें चलती हैं लेकिन पक्की नहीं हो पा रही, कई बार पक्की तो हो जाती हैं लेकिन उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है, विवाह तय नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही खास होता है। शनि राहु की निगेटिविटी को परमानेंट आपकी कुंडली से खत्म करने के लिए गणेश चतुर्थी का दिन बहुत खास होता है। और इस बार 31 अगस्त दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एक ही दिन आपके बेटी या बेटे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, सब दूर होंगी। इस दिन बताया गया उपाय करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ तक कि यदि विवाह बंधा है, किसी ने आपके बच्चे का या आपका विवाह बांध दिया है, तो वो भी खुल जाता है इस उपाय को करने से, और जल्द से जल्द विवाह का संयोग भी बनता है। यह उपाय बच्चे स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। अगर बच्चे नहीं कर सकते तो माँ उनके लिए यह उपाय अवश्य कर सकती हैं। बाकी कोई नहीं कर सकता किसी के लिए, या तो बच्चे स्वयं करें या फिर माता पिता करें। जल्दी से जल्दी विवाह का रिश्ता तय कराने के लिए यह उपाय सर्वोत्तम होता है। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, शीघ्र अतिशीघ्र फल देता है। गणेश चतुर्थी के दिन धरती पर सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो उस दिन अगर आप कोई छोटा सा भी कार्य या पूजा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, तो वह शीघ्र ही स्वीकार होती है और आपको शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है। तो इस शुभ अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, और मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इसे ज़रूर से करिए और इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, उपाय पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, श्रद्धा भाव से कीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितना ज़्यादा भक्ति का भाव होगा, उतनी ही शीघ्रता से प्रभु आपकी विनती, आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। चलिए जानते हैं उपाय करना कैसे है। उपाय करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। बच्चे कर रहे हैं तो वे स्वयं उठें, माता पिता कर रहे हैं तो वे उठें। जो भी यह उपाय कर रहा है उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जो उपाय करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। उसके पश्चात आपको अपने घर में, घर के मंदिर में एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, और आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको टीका लगाएं, उनकी आरती उतारें और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी ये आप पूजा करने जा रहे हैं वह स्वीकार हो और आपके विवाह में आ रही परेशानियां दूर हों, और अपने पितरों से भी आशीर्वाद लें, उनसे प्रणाम करें, इजाज़त लें कि आप यह उपाय करने जा रहे हैं, इसमें जो भी गलती हो वे उसे सुधारें और आपको इस पूजा का संपूर्ण फल प्रदान करें। दोस्तों, इस तरह से अपने पितरों से, अपने देवी, आपके मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं से इस तरह से आपको विनती करनी है, ये पूजा पाठ कर लेनी है। उसके पश्चात दोस्तों, कुछ समय रुककर गणेश जी की स्थापना का जो समय है, उस समय आपको यह उपाय करना है। गणेश जी की स्थापना का समय है
सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 1:43 बजे तक, मतलब 1:43 तक। तो दोस्तों इसी बीच आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सफ़ेद आंकड़ा जो होता है उसकी जड़ से आपको पहले से ही गणपति भगवान बनवा लेने हैं। गांव में आसानी से मिल जाता है, आजकल तो शहरों में भी हर जगह लगा हुआ मिल जाता है। तो गणेश चतुर्थी से पहले आंकड़े की जड़ खोदकर उससे गणेश जी बनवा लें। अगर नहीं कर सकते ऐसा तो पूजा भंडार में आसानी से आजकल सफ़ेद आंकड़े के, जिसे श्वेतार्क कहते हैं, श्वेतार्क गणेश जी, सफ़ेद आंकड़े के गणेश जी आसानी से पूजा भंडार पर मिल जाते हैं। तो आप उन्हें गणेश चतुर्थी से पहले ही ले आएं और इस शुभ मुहूर्त में 11:58 से 1:43 दोपहर तक के बीच में आपको ये इन गणपति बप्पा की पूजा करनी है। और आपको पूजा करने के लिए एक घी का दिया जलाना है। पंचामृत से ये जो आंकड़े के जड़ के श्वेतार्क गणपति हैं इनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद सिंदूर का लेप पूरे गणपति जी की मूर्ति पर कर दें। सिंदूर आपको वो ऑरेंज कलर का होता है, जैसे कोई पीला सिंदूर कहता है, कोई ऑरेंज, उस वाले सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर लेप तैयार कर लें। जिस तरह की हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाया जाता है, सेम उसी तरह आपको गणपति भगवान पर, उनकी पूरी प्रतिमा पर आपको लेप कर देना है। इसके पश्चात किसी पीतल, चांदी या तांबे की कटोरी में मूंग समझते होंगे ना, मूंग की दाल हरी जो होती है, उसे भर लीजिए। फिर उसके बीच में गणपति जी को बैठा दीजिए। उसके बाद गणपति जी पर मौली का वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवित्र चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, धूप दीप प्रज्वलित करके विनम्रता पूर्वक गणेश जी से प्रार्थना करें अपने विवाह के लिए। फिर गणपति बप्पा को 11 पीले लड्डू का भोग लगाएं। अगर बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं तो अति उत्तम होगा। फिर गणपति बप्पा से सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, हमारे विवाह होने में या हमारे बच्चे के विवाह होने में जो भी विलंब चल रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, जो ग्रह दोष उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें कृपा कर आप दूर करें और जल्द से जल्द मेरे विवाह का शुभ संयोग बनाएं। फिर इन गणपति बप्पा को अपने घर के मंदिर में विराजित कर दें। दोस्तों उसके पश्चात रोज प्रतिदिन 10 दिनों तक लगातार सुबह शाम दोनों वक्त आपको बप्पा के सामने घी का दिया प्रज्वलित करना है और 5 मिनट उनके सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु उनसे प्रार्थना करनी है। और 11वें दिन आपको गौ माता को हरा चारा अवश्य देना है। दोस्तों 10 दिन के पश्चात अगर आप चाहें तो गणपति बप्पा को, ये जो आंकड़े की जड़ के आपने गणपति बप्पा स्थापित किए हैं, इन्हें अगर आप चाहें तो अपने मंदिर में हमेशा के लिए रख सकते हैं, अन्यथा विसर्जित करना चाहें तो विसर्जित भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर 10 दिन तक आपको रोज नित्य प्रति दोनों समय घी का दिया जलाना है, भोग लगाना है और उनसे अपने विवाह की प्रार्थना करनी है। दोस्तों गणेश चतुर्थी का दिन अत्यंत ही शुभ संयोग लेकर आता है, इसलिए अगर आपने इस दिन यह उपाय किया और इस दिन से शुरू करके पूरे 10 दिन ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए आपकी विनती डायरेक्ट ही स्वीकार होती है। और यह उपाय करने से विवाह के योग तो बनकर ही रहते हैं, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। एक बार आप भी उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सरल उपाय है। इससे आपके रिश्ते अगर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं मन मुताबिक वर मिल पा रहा है, या रिश्ते बन रहे हैं, मतलब बात आगे चलती है और टूट जाती है, रिश्ता तय ही नहीं हो पा रहा किसी हालत में, तो यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकता है। और चूँकि गणेश चतुर्थी में बस थोड़ा ही समय बाकी है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो जब देखें तभी आंकड़े की जड़ के गणेश जी लेकर आ जाएं।
जिससे कि आप सरलतापूर्वक यह पूजा कर सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको उपाय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।